सुबह के 8 बज गए हैं और ये नई बहू अभी तक रसोई में नहीं आई है। आज इसका रसोई में पहला दिन है और पहले दिन ही लेट हो गई। इसे तो घर के नियम अच्छे से समझाने पड़ेंगे। घर की नई बहू है, अगर आते ही इसे दबाकर नहीं रखा ना तो बाद में मेरे सर पर ही चढ़कर नाचेगी। इसे तो घर के नियम बताने ही पड़ेंगे। पूजा बहू, पूजा बहू। अरे सुबह के 8 बज गए हैं और तूने किचन में अभी कदम भी नहीं रखा। अरे टाइम से सबको नाश्ता देगी या नहीं? नई बहू है, थोड़ा तो ध्यान रखा कर। इतनी लेट तक सोना शोभा नहीं देता तुझे। वो मम्मी जी, शादी की थकान के कारण ना कल रात को मेरे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए मेरी सुबह आँख ही नहीं खुल पाई। अरे सर दर्द था तो दवाई ले लेती। देख बहू, हमारे घर के ना कुछ नियम है, तू समझ लेना। जितनी जल्दी उतना ही तेरे लिए अच्छा है। जी मम्मी जी। देख बहू, आज तो तेरा पहला दिन था इसलिए छोड़ रही हूँ। कल से सुबह जल्दी उठ के पहले नाश्ता तैयार कर दियो, और जब तक घर के बड़े लोग खाना ना खा लेना, नाश्ता ना कर ले, तब तक तो नाश्ता मत लेकर बैठियो। और हाँ, जब तक तेरा पति खाना नहीं खाए ना, उससे पहले तो खाना नहीं खा सकती। ये हमारे घर में रिवाज है, पति से पहले खाना नहीं खाती घर की औरतें। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूँगी। और हाँ, घर की सारी जिम्मेदारी ना बहू की होती है, और अपनों से बड़ों के आगे ना कभी जबान मत चलाइयो। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। कल से मैं जल्दी उठ जाऊँगी। आज तो तुझे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन कल से ध्यान रखियो, हमें समय पर नाश्ता चाहिए होता है। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूँगी। चल अब तू जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले, तब तक मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है मम्मी जी। ये है कमला जी। कमला जी के नियम बहुत ही सख्त हैं। उनका मानना है कि घर की बहू को पति से पहले खाना नहीं खाना चाहिए और अपनी बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। उन्होंने पहले दिन आते ही पूजा को घर के नियम बता दिए ताकि वो अपने पति से पहले खाना ना खाए और इस घर के नियम को ना तोड़े। धीरे धीरे पूजा को कमला जी की सारी चीज़ें समझ आने लगी। और बताओ दीदी, नई बहू कैसी है आपकी? अब तो 1.25 महीना हो गया है, बहू किचन में काम तो करती होगी ना? अरे क्या बताओ रानी, आज पहला दिन था किचन में और पहले दिन ही बहू सुबह 8 बजे सोकर उठी है। मम्मी जी, चल बहन, बाद में बात करती हूँ मैं तुझसे। लीजिए मम्मी जी, आपका नाश्ता जैसा आपने कहा था। मैंने तुझे जैसे बोला था वैसे ही बनाए हैं ना तूने पोहे? जी मम्मी जी, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही बनाया है। आपको कोलेस्ट्रॉल है ना, इसलिए मैंने तेल मसाला कम ही डाला है। अब वो तो मुझे खाकर पता चलेगा तूने कैसा बनाया है। वो मम्मी जी, मैं पूछ रही थी दोपहर को खाने में क्या बनाऊं? बहू तू एक काम कर, आज खाने में दाल चावल, आलू की सब्जी और रोटी बना ले। जी मम्मी जी, मैं बना लेती हूँ। कमला, ओ कमला। अरे शांति, तू आजा आजा आजा, बैठ। अच्छा, तो नई बहू के हाथ का स्वाद लिया जा रहा है। तेरी नई बहू तो बहुत संस्कारी लगती है, तुझे हाथ में ही नाश्ता बनाकर दे रही है। वैसे भी आजकल के ज़माने में ऐसी बहुएं मिलती नहीं हैं। हाँ शांति, तो सही कह रही है। आजकल की बहुओं को तो टीवी सीरियल और रील बनाने से ही फुर्सत नहीं है, पर मेरी पूजा तो बहुत सीधी और समझदार है, जैसा कहती हूँ कर लेती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है तेरी जो ऐसी बहू मिली। अरे तू खड़ी क्यों है, बैठना, मैं तेरे लिए भी नाश्ता लगवाती हूँ। ओहो, मैं तो किस काम के लिए आई थी और क्या बातें करने बैठ गई। कमला, कल ना मेरे पोते का जन्मदिन है। मेरा पोता 5 साल का हो जाएगा, तो हमने घर पे एक छोटा सा कीर्तन रखा है। कल शाम को 5 बजे तू ज़रूर आना मेरे घर पे। अरे वाह शांति, देखते देखते तेरा पोता 5 साल का हो गया और पता भी नहीं लगा। हाँ कमला, बच्चों के साथ वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे सोसाइटी में और घरों में भी जाना है बोलने। अच्छा ठीक है। आज तो मैं जल्दी उठ गई, आज जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। मम्मी जी खुश हो जाएंगी कि मैंने जल्दी काम शुरू कर दिया। आज माँ जी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं। बहू, आज लगता है तू जल्दी उठ गई, जल्दी काम शुरू कर दिया तूने। चल अच्छा है, तुझे मेरी बात जल्दी समझ आ गई। घर की लक्ष्मी जितनी मेहनती होती है ना, घर में उतना ही सुख होता है, बरकत होती है। वो माँ जी, आज ना मुझे थोड़ी थकान और कमजोरी महसूस हो रही है। कमजोरी और थकान? अरे ऐसा कौन सा बड़ा परिवार है जिसका काम करके तू थक गई है? गिनती के 3 लोग हैं घर में, उनका खाना बनाने में भी तुझे थकान हो गई। तू तो दूध पी ले,
और भगवान का नाम ले, थोड़ी ताकत आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। मेरी पूजा का टाइम हो रहा है, मैं मंदिर जा रही हूँ, तब तक तू किचन के काम निपटा लियो। काश माँ जी भी ये समझ पाती कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकान होती है, भूख लगती है। रवि का फ़ोन, अभी तो गए हैं रवि। पूजा, आज मेरी ज़रूरी मीटिंग है ऑफिस में, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना। ठीक है जी। हे भगवान, आज तो मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में मम्मी जी का नियम है, जब तक उनका बेटा खाना नहीं खाएगा ना, तो वो अपनी बहू को भी खाना नहीं खाने देंगी। मम्मी जी, लीजिए मम्मी जी, खाना तैयार हो गया है, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ बहू, अच्छा हुआ तू खाना ले आई, भूख तो बहुत तेज लगी है मुझे। अरे बहू, तुझे रोटी बनाने नहीं आती क्या? क्या हुआ मम्मी जी, रोटी सही नहीं बनी क्या? तेरे यहाँ ऐसा ही खाना बनता है क्या? कितनी मोटी रोटी बनाई है तूने। और ये दाल, दाल में पानी अलग और दाल अलग। आगे से ना खाना परोसने से पहले ये सब देखकर मेरे लिए खाना लेकर आइयो। मुझे ना खाना एकदम परफेक्ट चाहिए, ना दाल अलग ना पानी, और रोटी एकदम पतली चाहिए। जी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ले जाइए खाना, और दाल अच्छे से उबाल के ला, और रोटी मेरे लिए पतली सेक कर ले आ। जी मम्मी जी। क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? वो मम्मी जी, 8 बज गए हैं, ये अभी तक नहीं आए। अरे क्या हो गया, 8 बज गए हैं, ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है। कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई होगी ऑफिस में। छोटा बच्चा नहीं है, हो जाता है लेट, आ जाएगा। वो मम्मी जी, 8 बज गए हैं, मुझे भूख लग रही है, तो मैं सोच रही थी क्या मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ। ये क्या बोल रही है तू? मैंने तुझे कल ही समझाया था, जब तक तेरा पति खाना ना खाए ना, तो तू खाना नहीं खा सकती। अब तो मायके में नहीं, ससुराल में है, बहू है इस घर की, तो थोड़ी भूख सहन करना सीख। जा, जब तक किचन के बाकी काम निपटा ले, जब तक रवि ना आए ना, खाने को हाथ मत लगाइयो। जी मम्मी जी। इस घर में मम्मी जी का नियम सही है, जब तक उनका बेटा नहीं आएगा ना, तो वो मुझे भी खाने नहीं देंगी, चाहे मेरी भूख से जान ही क्यों ना निकल जाए। और इनका भी कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। आज तो वैसे ही इन्होंने लेट आने के लिए बोला था, 8 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। अब जब तक ये नहीं आएंगे ना, तो मम्मी जी तो मुझे खाना खाने ही नहीं देंगी। अपने बेटे के लिए मुझे भूखा रखेंगी। मुझसे तो अब भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर मैं किचन में यहीं खाना खा लूँ तो माँ जी को क्या ही पता लगेगा। माँ जी तो बाहर टीवी देख रही हैं आराम से। यहीं खा लेती हूँ चुपके से, माँ जी को पता नहीं लगेगा। हाँ, खाना खा के अब जान में जान आई। भूख बहुत तेज लग रही थी मुझे तो, पर क्या करें, भगवान ने ऐसा ससुराल लिखा है किस्मत में, ना समय पर नाश्ता मिलता है ना खाना। बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पी आती हूँ किचन में। जल्दी से खाना ख़त्म कर लेती हूँ, कहीं माँ जी किचन में ही ना आ जाए। हाय राम, कैसी बेशरम है रे तू। माँ जी आप यहाँ? अरे कुछ तो शर्म कर, तेरा पति बाहर भूखा बैठा है और तू यहाँ खाने बैठ गई। मैंने तुझे कल ही समझाया था ना कि तू खाना नहीं खा सकती अपने पति से पहले, हमारे घर के नियम है ये। वो माँ जी, मुझसे ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया, और मुझे ना भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, और इनका तो पता नहीं कब तक आएंगे, तो माँ जी इतनी देर में भूखे कैसे रहती। हाँ हाँ, वो तो मैं तुझे देख ही रही हूँ, यही संस्कार लेकर आई है अपने माँ बाप के घर से। पति तेरा बाहर भूखा बैठा है और तू यहाँ खाना खाने बैठ गई। जा यहाँ से, और जब तक रवि ना आए ना, तब तक खाने को हाथ मत लगाइयो। जी माँ जी। ये आजकल की बहुओं को तो शर्म ही नहीं है, पति बाहर भूखा है और ये यहाँ आराम से चुपके से खाना खा रही है किचन में। कमला जी की सोच बहुत ही पुराने विचारों की थी। उनका मानना था कि उनकी बहू उनके बेटे से पहले खाना नहीं खाए, चाहे पूजा की तबीयत खराब हो या उसके पेट में दर्द हो, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनके लिए तो उनके नियम ही पहले आते हैं। पूजा को थोड़ा अजीब तो लगता था, लेकिन उसके माँ बाप के दिए संस्कार ऐसे थे कि वो अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाती थी। लगता है रवि आ गए। आज बहुत लेट कर दिया जी आपने आने में। अरे पूजा, आज मेरी ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए मैं लेट हो गया। पर पूजा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जी वो कुछ नहीं जी, मैं खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। अच्छा, मैं ना हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। जी ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आज पूजा की तबीयत ठीक नहीं है।
चेहरा बहुत उतरा उतरा लग रहा है इसका। कहीं कुछ बात तो नहीं? चलो नाश्ता तो बन गया, मम्मी जी से जाकर पूछ लेती हूँ। अगर उनकी पूजा खत्म हो गई हो ना तो उन्हें ही पहले नाश्ता दे देती हूँ। बहू, वो मम्मी जी, मैं ना आपके पास ही आ रही थी। मैंने ना नाश्ता तैयार कर दिया है, तो आपका नाश्ता बाहर लगा दूँ क्या? बहू, आज ना मेरा सूजी का हलवा खाने का मन है, तो तू ना मेरे लिए थोड़ा सा हलवा बना दे। पर मम्मी जी हलवा, मम्मी जी आपको तो कोलेस्ट्रॉल है। अगर मैं हलवा बनाऊंगी तो उसमें ऑयल कितना रहेगा, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अब तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या खाना है क्या नहीं। तुझे मैंने जितना कहा है ना तो उतना कर। पर वो मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, मैं बाहर बैठी हूँ, तब तक तू फटाफट से हलवा बना कर ले आ मेरे लिए। जी मम्मी जी। अब मम्मी जी ने बोला है तो मैं उनके लिए हलवा बना देती हूँ, वरना वो मुझे 4 बातें सुनाएंगी। अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हे भगवान, रात से मेरा सर भी बहुत चकरा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। आ मम्मी। नेहा बेटा तू अचानक? मम्मी, आप तो मुझे देखकर ऐसे हैरान हो गई जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। अरे मम्मी, आपकी बेटी हूँ मैं, नेहा। अरे नहीं बेटा, मैं तो इसलिए तुझे देखकर हैरान हूँ। तू अचानक इतनी सुबह सुबह कैसे? मम्मी अचानक ऐसे कि आपके दामाद को ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है, और आपको तो पता है इतने बड़े घर में मैं अकेली नहीं रह पाती, तो मुझे लगा एक दिन तो निकालना है, मम्मी के पास ही चली जाती हूँ एक दिन के लिए। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, आजा बैठ। मम्मी भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? बेटा वो किचन में है, काम कर रही है। मैं भाभी से किचन में ही मिलकर आती हूँ, देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। अरे तू बैठ जा बेटा, मैंने उसे हलवा बनाने के लिए बोला है, वो वही बना रही है। तेरे लिए भी मंगवाती हूँ। देखो तो सही कैसे हलवा बना रही है भाभी, शादी के बाद तो उनसे मिलना ही नहीं हो पाया। अभी आई है, तुझे भी चैन नहीं है, आते ही चल दी किचन में। मम्मी पहले मैं भाभी से मिलाती हूँ, फिर बैठती हूँ आपके पास। देखो तो सही नई भाभी किचन में काम कैसे करती है। भाभी, 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 ये क्या हुआ आपको? भाभी उठिए ना, क्या हुआ आपको? माँ जल्दी किचन में आओ, देखो भाभी को क्या हुआ। अरे क्या हो गया, अभी तो अच्छी भली थी। माँ मुझे लगता है भाभी बेहोश हो गई हैं, इन्हें जल्दी से डॉक्टर को दिखाना होगा। कमरे में लेकर चलती हूँ इन्हें। हाँ बेटा, तू इसे कमरे में लेकर जा, मैं तब तक रवि को फोन करती हूँ। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है, अचानक ऐसे कैसे बेहोश हो गई हैं? देखिए, इनकी ये हालत कमजोरी और समय पर खाना ना खाने के कारण हुई है। लगता है ये समय पर खाना नाश्ता नहीं करती हैं। इन्हें पेट में गैस बनी है, जो खाली पेट के कारण होती है। इन्होंने समय पर नाश्ता और खाना नहीं खाया, इस कारण से इनकी ऐसी हालत हो गई है। देखिए, अगर आगे इनका ध्यान नहीं रखा गया ना तो इनकी हालत और बिगड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब अब हमें क्या करना होगा? देखिए, अभी तो इन्हें आराम की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो गई हैं। तो आप तो इनका अच्छे से ध्यान रखिए। अब मैं चलता हूँ, आप इनका ध्यान रखिएगा। इन्हें समय से नाश्ता और खाना दे दीजिएगा, वरना इनके पेट में गैस बन जाएगी, जिससे इनकी तकलीफ और बढ़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी। माँ, ये डॉक्टर अंकल क्या कह रहे थे? भाभी की ये हालत भूख के कारण? क्यों माँ, कैसे? आपको तो पता होगा। क्या भाभी समय से नाश्ता और खाना नहीं खाती हैं? देखिए माँ, अगर घर के नियमों की वजह से भाभी की ऐसी हालत हुई है ना, तो आपको ये नियम बदलने चाहिए। आपको मैं जानती हूँ अच्छे से, मुझे पता है आप पुरानी सोच की हैं, अच्छे से जानती हूँ आपको मैं। माँ, भाभी सुबह से रात तक घर के लिए काम करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं। आखिर आपके परिवार में 3 लोग हैं, फिर किस लिए ऐसी सख्ती करना? अब तो अपनी पुरानी सोच विचारों की दुनिया से बाहर आओ माँ, ज़माना बदल गया है। क्या आपने कभी सोचा है वो भी इंसान है, उन्हें भी भूख लगती है, समय से खाना चाहिए, आराम चाहिए उन्हें। घर की इज्जत नियमों से नहीं, घर वालों के प्यार और सम्मान से बनती है। अगर आज भाभी को तकलीफ हुई है ना माँ, तो सोच लेना, तो भाई भी खुश नहीं रह पाएगा। दीदी आपका भाई, मुझे तो पता ही नहीं लगा जब आप किचन में चक्कर खाकर गिर गई थी। क्या हुआ था भाभी, आप मुझे कुछ बताओगी?
किस कारण से आपकी ऐसी हालत हो गई? नहीं दीदी, कुछ नहीं। वो थोड़ा सा ना मुझे रात से ही चक्कर आ रहे थे और पेट में गैस बन गई थी, इस कारण से मैं किचन में गिर गई। भाभी, किस कारण से गैस बन गई आपको, ये भी तो बता दो मुझे। वो दीदी, कल रात को ना मैंने ऑयली ज़्यादा खा लिया था, इस कारण से मुझे पेट में गैस बन गई, जो मुझे सूट नहीं करा। भाभी, ये सब ऑयली खाने से हुआ है या ज़्यादा देर भूखे पेट रहने से? वो दीदी, वो क्या है ना, मैंने समय पर नाश्ता नहीं किया था, जिस कारण से मुझे गैस बन गई और मेरी तबीयत खराब हो गई। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने घर के नियमों के नाम पर तुझ पर बहुत सख्ती कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हो रही है। नहीं माँ जी, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं, जैसा आप कहेंगी मैं तो वैसा ही करूँगी। मैंने तो सिर्फ आपका कहना माना है। नहीं बहू, आज मुझे समझ आ गया है, घर की मर्यादा बहू को कष्ट देकर नहीं निभाई जाती। अब से इस घर में कोई ऐसा नियम नहीं होगा जिससे तुझे तकलीफ हो। यही सही रहेगा माँ आपके लिए। अब ज़माना बदल गया है, अपने पुराने ज़माने की दुनिया से बाहर निकलो, नई दुनिया देखो। अब ज़माना कितना बदल गया है, अब बहुओं को बेटी बनाकर रखा जाता है। बहू, अब से मैं अपने घर के नियम बदलती हूँ। अब से तुम समय पर खाना खाओगी, हमारे साथ बैठकर खाओगी और अपना ध्यान रखोगी। अब तुम अकेली काम नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ करूँगी, दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये हुई ना बात मम्मी,